यहाँ तक वहाँ प्रश्लेष करके जो है बना। जो इस संज्ञा योग्यत्ववादी है वो प्रश्लेषवादी है, और जो इस संज्ञा योग्यत्ववादी उसमें अनपूर्वी है ही है, प्रश्लेष करने की आवश्यकता है ही नहीं, है कि नहीं। वहाँ सर्वादेशत्व बिना अनुबंधत्व से भाव सीधा ग्रंथ लगेगा, अतः अनेकाल्त्वा सर्वादेश सिद्ध है, क्षति ही नहीं। अब वस्तुतः से दोनों विषयों में एक तीसरा मत लाना चाह रहे हैं। यह क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। इस संज्ञा योग्यत्ववादी भी हो गया, अहित संज्ञकत्ववादी हो गया। अब दोनों की समीक्षा वस्तुतः से कर रहा है। क्या करना चाहिए, मूल ग्रंथ को प्रश्लेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वस्तुतस्तु परिभाषा प्रवृत्तौ अनुबंधत्वस्य उपजीव्यतया दादि विषये परिभाषा प्रवृत्ति स्वीकारे अनेकाल इत्यस्य अप्रवृत्त्या दादीनाम् अन्त्यादेशत्वे डकारादेः इत्संज्ञाया अप्रवृत्त्या स्वोपजीव्यानुबंधत्व विघातस्य स्पष्टतया सन्निपात परिभाषया निरुक्त परिभाषाया अप्रवृत्तेः उक्त ग्रंथस्य यथा जैसा लिखा है वैसे चल जाएगा, अर्थात प्रश्लेष करने की आवश्यकता नहीं। दो पक्ष आए थे, उसका औचित्य विचार कर रहा है कि जो केचित है वो ठीक नहीं, केचित मत जो है ठीक नहीं। क्या लिख रहा, फिर पढ़िए। अभी निश्चित हो गया केचित तो ठीक नहीं है, जैसा ग्रंथ लिखा है वही ठीक है। सर्वादेशत्व बिना अनुबंधत्वस्यैव भावेन परिभाषा अप्रवृत्त्या अनेकाल्त्वात् जो है सर्वादेश हो गया। जैसा ग्रंथ लिखा सीधा अन्वय कर दिया। अब नहीं तो अनुबंधत्वस्यैव अभावेन बिना, ये तोड़ा जो है मने अनुबंधत्व सत्वे, वास्तविक नहीं, प्रश्लेषात् सर्वादेशत्व। इस तरह से तोड़ मरोड़ के ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा, वस्तुतस्तु परिभाषा प्रवृत्तौ, परिभाषा की प्रवृत्ति में बीज क्या है, तो कहा अनुबंधत्व। ये परिभाषा की प्रवृत्ति में बीज है, उपजीव्य है। और यदि परिभाषा की प्रवृत्ति में जो उपजीव्य अनुबंधत्व है वो नष्ट हो जाए, है कि नहीं, उपजीव्य नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो उपजीव्य विरोध हो गया होगा, तो सन्निपात परिभाषा आएगी। तो उपजीव्य विरोधा सन्निपात परिभाषा आ गई, तो सन्निपात परिभाषा बलात् नानुबंधकृत अनेकालत्व नहीं लगेगी, उपजीव्य विरोधा। और जब नहीं लगेगी तो अनेकाल रह जाएगा, तो सर्वादेश हो जाएगा, कोई प्रश्लेष करने की जरूरत नहीं। अब कैसे उपजीव्य विरोध है उसको कहना चाहे, माने सन्निपात लक्षणों विधि तद अनिमित्तम तद विघातस्य, सन्निपात परिभाषा विघात को बता रहा है। माने जम सन्निपातम आश्रित्य कार्यम प्रवर्तते अतेन कार्येण तस्य सन्निपातस्य विनाशश्चेत तदा तद विषयकम कार्यम न भवति, है कि नहीं। तो अनुबंधत्व सन्निपातम आश्रित्य परिभाषाया प्रवृत्ति ही तया च प्रवृत्त्या अनुबंधत्वस्यैव विनाशश्चेत सन्निपातस्य विनाशश्चेत तदा सन्निपात विघाता स्पष्ट तद विरोधात् परिभाषाया अप्रवृत्ति ही। अब अप्रवृत्तौ अनेकाल्त्वम सर्वादेश सिद्ध हो गया, कुछ करने की प्रश्लेष की जरूरत नहीं, यथासंग ग्रंथ उचित है। अब उसको देखिए क्या लिख रहा है, उसको लगा के ऐसा समझ में आ रहा है, आया कि नहीं। कैसे, तो अनुबंधत्व परिभाषा की प्रवृत्ति का उपजीव्य माने बीज है। फिर तो क्या हुआ, परिभाषा प्रवृत्तौ, तो बीज है, हाँ, परिभाषा प्रवृत्तौ अनुबंधत्व से उपजीव्यतया दादि विषये परिभाषा प्रवृत्ति स्वीकारे। यदि दादि विषय में आपने परिभाषा प्रवृत्ति लगा दिया, परिभाषा लगाया, समझ में है कि नहीं, तो डा में परिभाषा प्रवृत्ति लगाया तो प्रवृत्ति स्वीकारे अनेकाल इत्यस्य अप्रवृत्त्या, तो अनेकाल से सर्वस्व नहीं लगा। जब परिभाषा लग गई तो उसमें अनुबंधकृत अनेकाल तो दिया ही नहीं जाए, तो अनेकाल शास्त्र से प्रवृत्तिया दादीनाम अंत्यादेशन्ते, तो दादी कहाँ होंगे अब, अंत। अरे अनेकाल जब नहीं लगा, अस्तित्व आदि कुछ है नहीं, तो अंत को होने लगेंगे, माने अनुबंध से लगने लगेगा वहाँ। तो जहाँ सर्वादेश होना चाहिए वहाँ अंत को होने लगे, क्योंकि परिभाषा की आपने प्रवृत्ति किया। परिभाषा की जब प्रवृत्ति है तो अनेकाल नहीं रहा तो अनेकाल से सर्वस्व नहीं लगा, तो अनुबंध से लगेगा, तो अंत को होने लगे। जब अंत को हो जाएगा माने तित के इकार को होगा, तो इकार स्थानीय हो, इकार में प्रत्यय तो है नहीं, तो स्थानीय भाव में प्रत्यय तो डा में जाएगा नहीं, प्रत्ययत्व भाव उसकी संज्ञा ही नहीं, तो अनुबंधत्व ही नहीं, तो उपजीव्य विरोध हो गया।
अरे उसके लगने से मने अनुबंधत्व ही चला गया उसका। जिस अनुबंधत्व के कारण लगी थी उसके कार्य ने उसी अनुबंधत्व को खा लिया उसका। आया परिभाषा की प्रवृत्ति में बीज अनुबंधत्व, परिभाषा लग गई तो अनेकाल तो खत्म हो गया, तो सर्वादेश नहीं प्राप्त, तो अंत्यादेश के कारण प्रत्यत्व नहीं आया, तो इत्संज्ञा नहीं हुई, तो अनुबंधत्व ही नहीं रहा, बीज ही खत्म। इसलिए परिभाषा नहीं लगेगी सोपजीव्य विरोधात्। जब नहीं लगी परिभाषा तो अनेकाल रहा, हो गया। क्या करना है? प्रश्लेष करके हो गया सर्व। प्रश्लेष की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं? यही कह रहा। चलिए पढ़ लीजिए उसको। दादि विषये परिभाषा प्रवृत्ति स्वीकारे अनेकालित्यस्य अप्रवृत्त्या दादीनाम अंत्यादेशत्वे डकारादेः इत्संज्ञाया अप्रवृत्त्या स्वोपजीव्य अनुबंधत्व विघाताय स्पष्टतया सन्निपात परिभाषया क्या कहा? विघाताय कहा ना, क्षम्यता। ओम डकारादेः इत्संज्ञाया अप्रवृत्त्या स्वोपजीव्य अनुबंधत्व विघातस्य स्पष्टतया सन्निपात परिभाषया निरुक्त परिभाषाया अप्रवृत्ति लगा नहीं लगी तो अनेकाल तो हो गया। यथासुतार्थ करणे भी नक्षति आया कि नहीं? अनुबंधत्व सैव भावेन है कि सर्वादेशत्वं विना अनुबंधत्व सैव भावेन अनेकालत्वा सर्वादेशत्वं सिद्धम। यथासुतार्थ सही हो गया। बात सुने कि नहीं? कहा दशहशी इत्यत्र तु एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ अपि। मैंने नागेश के मठ में भी ये लग गया। इस संज्ञा योग्यत्व रूप अनुबंधत्व को लेके परिभाषा लगा दिए तो अनेकाल तो नहीं रहा, सर्वादेश नहीं प्राप्त, अंत्यादेश हो गया तो अनुबंधत्व ही नष्ट हो गया। इसलिए उपजीव्य विरोधात यहां नहीं लगी परिभाषा, चाहे इस संज्ञा योग्यत्व मानो या जो मानो। अर्थात इस संज्ञा योग्यत्ववादी की मत में भी प्रश्लेष करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ग्रंथ जैसा लिखा है उसी के अनुसार से कार्य चल जाएगा। सर्वादेशत्वं विना अनुबंधत्व सैव भावेन, यही कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अनुबंधत्व सैव भावेन बिना, ये सब नहीं कहना चाहिए। आया कि नहीं? इससे क्यों टेढ़ा करके उसको लगाते हो? ऐसे लगाओ, सीधा सीधा ठीक लगाया ये। दशहशी इत्यत्र तु। अब कहा कि इसी तरह का विषय तो जसासी में भी है। जो चीज यहां लगा रहे हो वहां जसासी, क्योंकि जसासी में परिभाषा लगा दी इस संज्ञा योग्यत्व को लेकर, वही स्थिति तो वहां भी है। जब परिभाषा लगा दिए तो अनुबंधत्व रहा तो परिभाषा लग गई। अब अनेकाल तो नहीं रहा, अनेकाल तो नहीं रहा तो सर्वादेश नहीं प्राप्त है, तो वहां भी अंत को हो जाए तो वहां नहीं होगा। क्यों नहीं कह सकते? नहीं, क्यों? सिद्ध बैठा है उसमें, वहां सिद्ध बैठा है, इसलिए वहां सर्वादेश हो जाए। इसलिए वहां की स्थिति, वहां उपजीव्य विरोध नहीं है, क्योंकि सिद्धवा सर्वादेश हुआ, तदवृत्ति प्रत्यत्व आ गया और एक संज्ञा हुई, अनुबंधत्व रह गया। अनुबंधत्व उपजीव्य विरोध नहीं, वहां स्थिति दूसरी, वहां उपजीव्य विरोध नहीं है, यहाँ उपजीव्य विरोध है। इसलिए वहां ये सन्निपात परिभाषा नहीं लगी, यहाँ लग गई। अतः यहाँ यथाश्रुत अर्थ सही, बहुत अच्छे से लगा दिया, बहुत अच्छा लगा। दशहशी इत्यत्र तु एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ अपि सिद्ध्वात् सर्वादेशस्य सत्त्वेन स्वोपजीव्यानुबन्धत्वस्य विघाताभावेन सन्निपात परिभाषाया विषयत्वाभावात् न पूर्वापर स्वपर क्या है, न पूर्वापर स्वग्रंथ विरोध। पूर्वापर स्वग्रंथ विरोध भी नहीं, क्योंकि नागेश ने सिद्ध्वा सर्वादेश किया है। समझाए कि नहीं? दादी में ऐसा करेंगे तो उधर विरोध हो जाएगा, उधर विरोध हो जाएगा। इसलिए कहीं भी जो है पूर्वापर ग्रंथ का विरोध नहीं हुआ। कदम परिभाषा हो गई। संज्ञा प्रतिषेधो न स्यात्। तो अनुबंधानाम एकांतत्वे है कि नहीं? क्योंकि सारे परिभाषाएं अनुबंधानाम एकांतत्व पक्ष की है। तो नन एवं मने अनुबंधा बोधका वैवाह इति स्वीकारे अवदातम मुखम इत्यादौ भूसंज्ञाया निषेध, भूसंज्ञाया आपत्ति ही। भूसंज्ञा प्रतिषेधो न स्यात्। हाँ, तो जब भूसंज्ञा नहीं प्रतिषेध होगा तो आपत्ति हो जाएगी। तो प्रयोग क्या बनाना है? बयान आया क्या? अवदातम मुखम। तो अवदातम में अ उपसर्ग है, अदैप शोधने धातु है कि नहीं? मुखम अवदातम मने संशोधितम, शोधितम, इस अर्थ में प्रयोग किया। दैव शोधने बोरा, तो मुख को
मुख अवदातम मुखम, है कि नहीं? तो अव उपसर्गक दैप धातु और अक्ता प्रत्यय है। अब दैप धातु अक्ता प्रत्यय है। अब यहाँ आदेश उपदेशे असित सूत्र से आत तो करना है, लेकिन आत तो नहीं होगा, एजन तत्वाभाव, है कि नहीं? और यदि पकार लोप कर दिया हमने, हलंतम से पकार की संज्ञा कर दिया, दई बना दिया और आत तो कर दिया तो दा हो गया, तो दादा खुदाप में दारूपत्व आ गया। अब अदाप निषेध नहीं लगे, क्योंकि अदाप निषेध लगे जब उनमें दाप रूपत्व हो। यदि पकार रहते एक आत तो हो जाए, तब उसमें दाप रूपता आ जाए, निषेध लग जाए, भूसंज्ञा ना हो। लेकिन पकार रहने पर आत तो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एजंत नहीं है। तो पकार रहने पर एजंत तत्वाभाव आत तो नहीं प्राप्त है, उदात्म बनेगा नहीं। समझे कि नहीं? यदि पकार लोप के बाद आत तो कर दिया, तो आत तो करने पर दाप तो नहीं रहा, तो भूसंज्ञा या आपत्ति, तो भूसंज्ञा होने लगी। यदि भूसंज्ञा होगी तो अवदातम में जो ता है कि नहीं, भूसंज्ञा का फल होगा कि ता को ना होने लगेगा, या ईत तो दाक भूमास्था गापा जहातिसा माली ईत तो हो जाएगा, तो दा के आ को क्या हो जाएगा? ईत तो हो जाएगा, तो अवदीत बनने लगे। समझ में कि नहीं? इसलिए जो है इन्होंने कहा कि परिभाषा माननी पड़ेगी। क्या लिख रहे? पढ़िए ननु एवमपि अवदातम मुखम इत्यत्र पलोपोत्तरम आत्वे, पकार लोपोत्तरम आत्वे, माने दैप में पकार का लोप करने के बाद आदेश उपदेशीय असित सूत्र से आत तो कर दिया, तो अदाप इति भूसंज्ञा तो फिर प्रतिषेधो न दादा स्यात्। खुदाप का अदाप निषेध नहीं लगा, दाप्त्वाभावात्, क्योंकि इसमें दाप तो नहीं। अदाप का मतलब दाप और दैप, दाप और तो दाप लौने और दैप शोधने, इन दो धातुओं को दाप कहते हैं, है कि नहीं? इन्हीं में अदाप निषेध लगता है। तो पकार लोपोत्तर इसमें दाप तो नहीं है कि नहीं? इसलिए दाप्त्वाभावात् अदाप निषेध नहीं लगा, तो भूसंज्ञा की आपत्ति आ गई। हाँ, दैपः पकार सत्वे अनेजन्तत्वात्। और यदि पकार रहा तो अनेजन तत्वात् एजन तत्वाभावात् आत्म न स्यात्, तो किसी भी परिस्थिति में अवदातम नहीं बनेगी। पकार सत्वे एजन तत्वाभाव, पकाराभावे दाप्त्वाभाव, है कि नहीं? ईत तो हो जाएगा। इसलिए परिभाषा मानी गई नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, पलोपोत्तरम पकाराभावेन अस्य दाप्त्वाभावादतः नानुबंध कृतम अनेजन। नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, मने अनुबंध कृतम एजन तत्वम, न मने अनुबंधा एजन तत्व विघातका नास्ति, अनुबंध एजंत का विघातक नहीं होता। माने पकार रहने पर भी, अनुबंध रहने पर भी एजंत कहा जाए। तो जब पकार रहने पर भी एजंत कहा जाएगा, तो दैव के पकार रहने पर एजंत कही जाएगी, तो आत तो हो जाएगा। जब आत तो हो गया तो क्या बन गया? दाप, तो दाप तो आ गया। अब यहाँ अदाप इसलिए भूसंज्ञा नहीं हुई, पकार की संज्ञा करके उदात्म बन गया, नपसती, परिभाषा का फल बन गया। उदीचाम मांग इति निर्देशः अस्य ज्ञातः। उदीचाम मांगा में मेंग धातु का वहाँ पाठ है। मेंग में गकार के रहते पाणिनि ने आत तो कैसे करते? यदि अनुबंध एजन तत्व विघातक होता तो मेंग धातु में मांग कैसे निर्देश हो जाता? उदीचाम मांगा, है कि नहीं? तो मेंग धातु का रूप था मांग, तो मेंग जो है गकार के रहते एजन तत्व विघात नहीं हुआ, इसलिए एकार को आत होकर के मांग बन गया। यही निर्देश बता रहा है कि अनुबंध जो है एजन तत्व का विघातक नहीं होता। अतः दैप में पकार एजन तत्व विघातक नहीं है, इसलिए आत्म होकर के दाप हो गया, दाप अदाप निषेध लग गया, भूसंज्ञा नहीं हुई। आदेश उपदेशे इति सूत्रेण उपदिश्यमानस्यैव उपदिश्यमानस्य एजन्तस्य आत्वं क्रियते। क्योंकि उपदिश्यमान एजंत होना चाहिए। मेंग जो है यह उपदिश्यमान तो है लेकिन एजंत नहीं। जो एजंत है में वो उपदिश्यमान नहीं। उपदिश्यमान तो मेंग है, जो कहना चाह रहा है। मने अनुबंध रहते उपदिश्यमान तो समुदाय में बैठा है, सानुबंध में बैठा है, तो सानुबंध में उपदिश्यमानता है लेकिन एजंतता नहीं। और गकार हट जाएगा तो एजंतता है, उपदिश्यमानता नहीं। समझ में कि नहीं? इसलिए परिभाषा गले पतित है। जब परिभाषा मान लिया
तो एजंतता भी हो गई और उपदिष्ट समानता भी हो गई, जिससे मांग निर्देश बन गया, दैव से दाप बन गया, है कि नहीं, और उस दाप निषेध लग गया, भू संज्ञा नहीं लग गया कि नहीं। तो क्यों उपदिष्ट मानस्य एजंतस्य। हाँ, आदेश उपदेश इति सूत्रेण उपदिश्यमानस्य एजन्तस्य आत्मं क्रियते। लगा कि उपदिष्ट नकार सत्वे तो हाँ। एजन्तत्वाभावात् आत्मा प्राप्तेः तस्या संगतिः। निर्देशस्य संगति ही, मांग ये निर्देश संगत है, क्योंकि जो उपदिष्टमान है वो एजंत नहीं, जो एजंत वो उपदिष्टमान नहीं, उपदिष्टमानस्य एजंतस्य आत्मं भवति। बात में कि नहीं, इसलिए निर्देश संगति हो। अतः अनुबंध जो है एजंतत्व विघातक नहीं, ये परिभाषा मानना अनिवार्य है। न च अस्याम् अवस्थायां तस्य धातुत्वाभावात् प्रथमात्मं तत्र धातु कहा मेंग इत्यवस्थायाम अनुबंध सत्वे तस्याम अवस्थायाम, मेंग इत्यवस्था में धातुत्व ही नहीं है। धातुत्व किसमें है? में, क्योंकि प्रथमम अनुबंध लोपा पश्चात धातु संज्ञा, धातु संज्ञा तो में की होती है, में की है ही नहीं है, तो धातुत्व ना सती। तो उपदिष्टमान एजंत धातु चाहिए, तो उपदिष्टमान तो हो गया और परिभाषा के बल पर एजंतता भी आ गई, लेकिन धातुत्व ही नहीं आया। तीसरी तीन आत्व के लिए तीन कारण चाहिए, उपदिष्टमानत्व चाहिए, एजंतत्व चाहिए, धातुत्व चाहिए। तो उपदिष्टमानत्व भी बैठा है मेंग में और परिभाषा के बल पर उसमें एजंत तत्व भी बैठा है, धातुत्व नहीं, धातुत्व तो में बैठा है। आया तो कैसे होगा? फिर क्या लिखा? तत्र धातोः इत्यस्य निवृत्ते। तो कहा उस सूत्र में भगवान भाष्यकार ने धातु को हटा दिया है। उपदिष्टमान एजंत होना चाहिए, धातु का रहना अनिवार्य नहीं, क्योंकि जो काम धातु का था, धातु न रहने पर गोभ्याम में लग जाएगा, गो और भ्याम में यहाँ लग जाए, क्योंकि उपदिष्टमान एजंत जो है होना गो है, तो उसको आत्म होने लगे, वैसे धातु रखा है। तो उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रातिपदिका नाम नोपदेशा, ये प्रातिपदिक उद्देश्य होते हैं, उपदेश नहीं होते, इससे स्वतः आत्म व्यावृत्ति हो जाएगी। इसके लिए धातुत्व को रखने की जरूरत है, इसलिए धातुत्व आत्म की प्रवृत्ति का निमित्तक नहीं रहा। अतः मेंग में कोई क्षति नहीं है, परिभाषा मानने पर निर्देश की संगति हो गई। स्पष्टं चेदं दाधाग् वदापि सूत्रे भाष्ये फलोपोत्तरम आत्म इति। फलोपोत्तरम पकार लोप के बाद लिखा ना, पकार लोपोत्तरम आत्वे कृते अदापिति निषेधन स्यात्, ये मूल में आया है, उसी पर लिख रहा है। क्या लिखा है? न च फलोपोत्तरम उपदिश्यमानत्वाभावः। कहाँ पकार लोपोत्तरम लिख तो दिया, पकार लोपोत्तरे आत्वे कृते अदापिति निषेधन स्यात्, लेकिन पकार लोपोत्तर जो है उपदिष्टमानता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पकार लोप कर दिया दैव में, लेकिन अब बात तो नहीं होगा, क्यों? उपदिष्टमानत्वाभाव, उपदिष्टमानता ही नहीं। तो कैसे आपने कहा कि पकार लोपोत्तरम दारूपत्वेन दाप्त्वाभावात् भूसंज्ञा या निषेधान स्यात् भूसंज्ञा स्यात्, ये सब कैसे लग जाए? आत्व ही नहीं प्राप्त, दारूपत्व ही नहीं है, तो भूसंज्ञा ही नहीं प्राप्त है, निषेध की क्या जरूरत है? बस में कि नहीं? तो उपदिष्टमानत्वाभावः पकार अनुबंध लोपोत्तरम उपदिष्टमानत्वाभाव, अनुबंध लोप के बाद उसमें क्यों समुदायोपदेश में तात्पर्य आचार्य ऋषि का तात्पर्य किसमें है? समुदायोपदेश। और अवयव में उपदिष्टमानता नहीं है। उपदिष्टमान कौन होता है? समुदाय होता है। तो आपका अनुबंध विशिष्ट जो समुदाय होगा वही उपदिष्टमान है। बात समझ में आ गई? और उसके लोप होने के बाद उपदिष्टमानता नहीं है। स्थानीवद भावेन तल्ला। उसने कहा हम स्थानीवद भाव से लाएंगे। पकार लोप का मतलब दैव इत्यस्य स्थाने दई अयम आदेश, समझ आया कि नहीं? तो दैव की जगह क्या आदेश हुआ? दई हुआ, अथवा एक देश विकृतम अन्वत परिभाषा, क्योंकि अर्धमात्रिक विकार है, केवल व्यंजन का विकार है, उससे अधिक तो दई बना हुआ है, इससे एक देश विकृतम अन्वत परिभाषा दई में दैव मान लेंगे, अनन्वत व्यवहार करते, समझ में आई कि? अर्थात दैव में जो धर्म थे वो दई में माने जाए। तो दई में दैव में उपदिष्टमानता है, तो एक देश विकृत जो ये है इसमें भी उपदिष्टमानता है, समझ में कि नहीं? तो स्थानीय पदादेशो नल विधौ, अथवा यदि उपदिष्टमानत्व अशास्त्रीय धर्म है
तो एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषया अशास्त्रीयस्यापि उपदिश्यमानत्वस्य पकारलोपोत्तरम दयि इत्यत्र अधिदिश्यते। समझ में आया? तस्मादात्वम न क्षति आत्वे कृते यदापित निषेधा न स्यात् भूसंज्ञायाः आपत्ति तस्मात् परिभाषा स्वीकर्तव्या। ये यहाँ तक बात है। समझ में बात आ गई? सत्यप्रकाशकार लिख रहे हैं इदमुपलक्षणम एकदेश विकृत न्याय। बस वही मैंने स्थानीय उपलक्षण इसलिए है क्योंकि स्थानीय शास्त्रीय धर्म का देश करता है। स्थानीय भाव एक लक्षण। हाँ, स्थानीय भाव से उपदिश्यमानत्व तो नहीं आएगा क्योंकि उपदिश्यमानत्व कोई शास्त्रीय संकेतता अशास्त्रीय धर्म एकाष्ट की तरह है। समझ में कि नहीं? और अशास्त्रीय धर्म से अधिदेशे स्थानीय सूत्र न प्रवर्तते तस्मात् एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषया अशास्त्रीय से धर्म से देशो भवति। इससे ले आए ये तत्वदर्शी का काल लिखा है। न चैवम् अट धातोः अस्य कहा कि यदि इस तरह से स्थानीय भाव से एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा के बल पर ये धर्म सब आने लगे, आ जाए और ऐसे उपदिश्यमानत्व को लेकर के आतिदेशिक उपदिश्यमानत्व को लेकर शास्त्रों की प्रवृत्ति यदि होने लग जाए तो बहुत दोष आएंगे। जैसे अट धातु गमन अर्थ में है, अटगतौ है कि नहीं? अट धातु गति अर्थ अटति, अटता अटंती। तो अट धातु यह अकारांत धातु, उसमें अकार अनुबंध लगा तो उपदिश्यमान कौन हो गई? अकारांत अट धातु कथ की तरह। अब अकार अनुबंध अकार की उपदेशे जन्मासिक से संज्ञा हो गई। अब बचा टांत अट। अब कह दो एक देश विकृतम अनन्यवत से इसमें उपदिश्यमानत्व ले आए तो टकार की भी कर दीजिए। यदि ले आए तो हलंत्यम लगाइए। पहले आपने लगा दिया उपदेशे जन्मासिकित को, अब सूत्रांतर हलंत्यम बैठा। ये नहीं कहते कि तल लक्ष्य तल लक्षणम, क्योंकि तल लक्षण तो है नहीं, लक्षण भेद हो गया। पहले में उपदेशे जन्मासिकित लग गया, अब आपने आदिदेशिक लेकर के टकार की संज्ञा हो। इसलिए यह कहना बहुत असंगत हो गया, क्योंकि एक देश विकृतम अनन्यवत से उपदिश्यमानत्व लाएंगे तब तो अट धातु में टकार की संज्ञा होने लगेगी। आया कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? संज्ञा विधि अनदिदिष्ट उपदिश्यमानत्व तब कहा कि इत संज्ञा विधायक सूत्रों में, इत संज्ञा मने हलंत्यम सूत्रेण विधीयमान जो इत संज्ञा है उस इत संज्ञा विधायक सूत्र में उपदिश्यमानत्व प्रयोजक तो है, लेकिन अनतिदिष्ट उपदिश्यमानत्व चाहिए। अनतिदिष्ट तो अनतिदिष्ट उपदिश्यमानत्व कहाँ बैठा है? अकारांत अट में बैठा है। अतिदिष्ट उपदिश्यमानत्व कहाँ बैठा है? तांत में बैठा। अतिदिष्ट उपदिश्यमानत्व में कोई सूत्र नहीं लगते तो हलंत्यम नहीं लगा, टकार की संज्ञा नहीं होगी, नक्षति। तो उपदिश्यमानत्व दो हैं। अकारांत में जो उपदिश्यमानत्व है वो वास्तविक है। वास्तविक उपदिश्यमानत्व को लेकर के संज्ञा शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है। आदिदेशिक उपदिश्यमानत्व को लेकर के संज्ञा विधायक शास्त्रों की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नहीं हुई। हम आ रहे थे वहां से रास्ते में तो महाराज जी का फोन आ गया, राम भद्राचार्य कहे कि वो एक विद्वान बैठे हैं, आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा कि बताइए गुरुजी क्या है? दीघी बेबी टाम, देधिंग बेबिंग और इटाम, ये दो। देधिंग बेबिंग ये दो धातुएं हैं, है कि नहीं? इनकी सहचर्य से इट धातु लिया जाए, सहचरिता सहचरित। तो ये नहीं बता पा रहे, आपका क्या कर? तो मैंने कहा हमसे शास्त्रार्थ मत कराइए, ये नहीं बताइए। हमने कहा ये परिभाषा यहाँ नहीं लगती, यही अनित्य का फल है वहाँ। हमने कहा द्वि स्त्री चतुर्थी कृतोर्थे, कृतोर्थे परिभाषा का ज्ञापन करता है। द्वि ये सुजंत है, स्त्री सुजंत है, तत्सामर्थ्यात् चतु क्या लिया जाए? सुजंत लिया जाए। सुजंत की व्यावृत्ति के लिए कृतोर्थे रखने की क्या जरूरत है? वो व्यर्थ पड़ा, और व्यर्थ पढ़ करके क्या ज्ञापन किया? सहचरिता सहचरित वो सहचरित परिभाषा को ज्ञापन है कि नहीं? तो ये परिभाषा अनित्य किया कृतोर्थे ने। जो अनित्य किए तो अनित्य से प्रयोजनम कुत्र वर्तते? दीघी बेबी अनित्यत्वादेव यम परिभाषा न प्रवर्तते, इसलिए वहां आगम का लिया जाता। ये उसका फल मान लीजिए। वो कहे कि आप ही तो समझते हैं, वो समझा रहे होंगे कहीं, कहे आप ही तो समझते हैं। देखिए ये नहीं समझ पा रहे, बाहरी विद्वान नाम नहीं बताऊंगा,
कोई गया था उनके, ये नहीं समझ, बनारस का नहीं था, बनारस कई बार, लेकिन बनारस के पढ़े हुए थे, अच्छे हैं। हमने कहा हम जब चले गए तो फिर फोन आया कि अब चले गए, अब आप बताइए। मैंने कहा देखिए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनभ्यास के कारण वहाँ जहाँ हैं वहाँ शास्त्र पढ़ने वाले लोग मिल कहाँ रहे, इसलिए वो ऐसा हो गया। लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे महाराज, दिक्कत यही हुई है, ऐसा हो गया है कि नहीं। तो अनित्य का फल मान लीजिए उसको। यद्यपि मैंने कहा ईट ग्रहण का खंडन कर दिया है, क्योंकि नेड वस्कृति आगे है, उसमें ईट ग्रहण क्यों किया, अर्धातु कष्ट बड़ा देश ले आए। तो कहा ईट ग्रहण सामर्थ्य अभिकृत से ईटा ग्रहण में, जो अभिकृत ईट है उसी का ग्रहण हो, अर्थात ईट में किसी प्रकार का विकार नहीं हो, तो फिर निषेध करने की जरूरत नहीं थी, उसी से ज्ञापित हो जाए, है कि नहीं। नेड वस्कृति में नेड में ईट रखने की क्या जरूरत, ना अवश्य कर दो, ईट की अनुवृत्ति आ जाएगी। वही व्यर्थ पढ़ करके वो ज्ञापन कर देता है कि ईट के आगम को कोई विकार नहीं होगा, तो गुणे न प्राप्त था, दे दी तो विकार ही नहीं होगा। ईट ग्रहण का भाष्यकार ने खंडन कर दिया। हमने कहा वो आगे विचार उसमें बहुत लंबा है, ये जो है उसमें समझना है बात से। देखते रहते हैं ना, वो भी शास्त्र देखते हैं, और शास्त्र देखना सरल है, व्युत्पन्न मति है, जो व्युत्पन्न मति है, क्योंकि इतने वर्षों के प्रवचन के बावजूद भी शास्त्र उनको प्रक्रिया पूरी तरह से, प्रक्रिया बहुत अच्छी, वो प्रक्रिया में सिद्धांत रूप, हाँ, ये सब केवल अटकते कहाँ है। जब आप घुस करके कोई परिष्कार है, कोई आप तर्क अच्छा सा खासा देंगे तो वहाँ वो होंगे, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में तो एकदम फटफट फटफट हो जाता है। मेहनत से पढ़े हैं और अभ्यास, आज भी वो सिद्धांत कौमुदी सुनाते हैं, एक बालक बोलता है फिर वो कहते हैं, और यदि कोई नहीं है तो जो बोलने वाला वो समझता है उससे कोई मतलब नहीं, गोपाल जी को बैठाया जाता है और उनको एक पाठ पढ़ाना ही है। तो हम सब जब गए तो कहे कि आज हम टित आत्मी पदानम तेरे पढ़ाए हैं। हम किसको पढ़ाए? गोपाल जी तो सामने बैठे। हम कहे अरे इनको आप पढ़ा कि क्या करें, नहीं कोई तो इन्हीं को पढ़ाते, ये और हम दोनों पढ़ते पढ़ाते। बहुत अच्छा, चलिए। तो उपदिश्यमानत्व तो जो है दो प्रकार है, आतिदेशिकम औपदेशिकम। औपदेशिकम उपदिश्यमानत्वम इस संज्ञा शास्त्र से प्रवृत्तो प्रयोजकम, और अधिदिश्यमान जो उपदिश्यमानत्व है वो इस संज्ञा शास्त्र प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। आत्वादि में प्रयोजक हो सकता है, कहाँ पर वो इस संज्ञा के लिए लिख रहा है, और जगह होगा मने, हाँ मने सर्वत्र आतिदेशिकम न शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकम, ये नहीं कह रहा, केवल इस संज्ञा के विशेष लगा, इस संज्ञा प्रवृत्त न प्रयोजकम अन्यत्र तो प्रयोजकम भवति है कि नहीं। अन्य शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकम आतिदेशिकम भवतु, केवल इस संज्ञा शास्त्र प्रवृत्त प्रयोजकम नास्ति। समझाएंगे नहीं? हाँ, अतएव मैंने आतिदेशिकम उपदिश्यमानत्वम इत संज्ञा प्रवृत्ति प्रयोजक नास्ति अंगीकारादेव। क्या लिख रहे हैं? अंगीकारादेव मकार परित्राणार्थ, इसलिए मकार परित्राणार्थ थमु का उकार चरितार्थ। इदमस्थमु, इदमस्थमु में उकार लगाया, उकार की संज्ञा हो गई, फिर मकार, वहां भी उपदिश्यमानत्व आदेशिक बैठे ही। अरे एक देश विक्तमानंद तो उपदिश्यमान ही है, फिर मकार की संज्ञा हो जाए। तो उकार किसके लिए लगाया गया था? मकार की रक्षा के लिए, तो उसके लगाने पर भी हो गया। तो क्या परित्राण है, इसलिए परित्राणार्थ उकार व्यर्थ हो जाएगा। और जब कह दोगे आदिदेशिक में नहीं लगता तो मकार की संज्ञा नहीं आया। यदि उकार न होता तो आदिदेशिक वहां पर औपदेशिक हो जाता, इससे स्वांश में चरितार्थ। अरे यदि उकारा न स्यात् तदा थम एव उपदिश्यमान से अंत्य हल स्यात्, इसलिए अंत में उकार जो है स्वांश में चरितार्थ हो। समझ बात आए कि नहीं? बस इतना ही रख। मकार परित्राणार्थः समो उकार चरितार्थः। तो यहाँ प्रकरण आ गया कि अनतिदिष्ट जो उपदिश्यमानत्व होगा। तुम भी सुना करो विद्यार्थी, बीच में चले जाते हो, तुम देखते हैं नजर हमारी रहती है, सुनते रहोगे। ये मत सोचो कि हम साइकिल में चढ़े हैं तो चार पहिया में नहीं चढ़ सकते। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की हार कभी होती नहीं। ये मत सोचो कि कोशिश करो, एक बार गिरेंगे फिसलेंगे,
चोट लगेगी, लेकिन कभी न कभी उसमें बिल्कुल ठीक हो जाए। जिस चीज़ को हम नहीं कोशिश करते वही हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं कर सकते हो, बस कोशिश नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। बैठोगे सुनोगे तो सब धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। जिस भूति को लोग पहाड़ समझते थे, कुछ ऐसा नहीं है। पहाड़ है, काशी के लिए पहाड़ थी, आज भी लोगों के लिए पहाड़ है। गुरुजी मेरे बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, लेकिन हम उसको कथा की तरह पढ़ा देते, हम उसमें बल नहीं लगाते। आप अनुभव किए, हमें कोई किसी पंक्ति में बहुत बल लगाने की जरूरत नहीं, चाहे वो पुराण की हो चाहे ये यहाँ की हो, सब ईश्वर की कृपा से उसको निकालना है, क्योंकि भगवान ही सब देता लेता। तो जो उपदिश्य मानत्व है वो दो प्रकार का है, आदेश उपदेशे असिति और उपदेशे जन्नासिक में जो उपदेश है उसका अर्थ जो दोनों का समानार्थक है, जो यहाँ है सो वहाँ है। तो उपदेशे जन्नासिक सूत्र का उपदिश्य मानत्व जो है वो अनतिदिष्ट लिया जाएगा और आदेश उपदेशे असित में दोनों लिए जाएंगे, अतिदिष्ट अनतिदिष्ट दोनों। अतिदिष्ट का अर्थ समझ रहे ना, जो अतिदेश से लाया जाए, कहीं से ले आया जाए, है कि नहीं, जिसको जो है आयातित कहते हैं। क्या है वो? आयातित है। जैसे हम सभी लोग काशी के लिए क्या हैं? आयातित। यहाँ के स्थानीय तो नहीं है, आयात किया है विश्वनाथ जी। जैसे अमेरिका से कोई वस्तु आयात की जाती है, तो भगवान विश्वनाथ ने हम लोगों को क्या किया? काशी में, काशी का मूल निवासी यादव, मुसलमान, पटेल, ये सब है, ये सभी विद्वान हुए क्या कहीं? काशी में कोई मूल विद्वान हुआ हो तो आप इतिहास खोज लीजिए काशी, क्योंकि यहाँ मुसलमान, यादव, पटेल, निषाद, केवट, ये सब जातियां यहाँ थी, और वो कहाँ विद्वान हुए? यदि कोई किसी जगह से हुआ तो आयातित है, भले ही वो आयातित होकर 3 पीढ़ी रह गया हो, लेकिन है उसके मूल में आयात, वो कहीं ना कहीं से आया है। तो भगवान विश्वनाथ जी यहाँ दूसरी जगहों में जो लोग तपस्वी हैं उनको आयात करके अपनी नगरी में ले आते और कहते हैं यहाँ राज्य करो। बात समझे कि नहीं? तो हम सभी लोग आयातित हैं, और जो यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं वो निर्यातित हैं। उसको क्या कहोगे? उनका निर्यात कर रहे हैं। तो आयात निर्यात यहाँ विद्या में है, तो आयातित विद्वान है। तो इसी तरह से उपदिष्टमान माने एक अतिदिष्ट है, एक अनतिदिष्ट नहीं है, ले आया जाए तो अतिदिष्ट कहा जाता है, और वास्तविक रूप में है तो अनतिदिष्ट कहा जाता है। तो आत्म के विषय में दोनों लिए जाएंगे, आतिदेशिक और औपदेशिक। और इस संज्ञा विधि में केवल केवल औपदेशिक उपदिष्ट मानता वास्तविक में होना चाहिए, किसी के कारण से नहीं आना चाहिए। आया? यहाँ तक वर्णन तो हम लोगों ने कर चुके थे। आत्मविदौ अतिदिष्टोपदिश्यमानत्वस्यापि प्रयोजकत्वे लगा दोदद्गोः इति सूत्रे दाग्रहणमेव मानम्। क्या लिखा? माने आत्मविधौ, आत्मविधायक आदेश उपदेशे असिति सूत्रे आत्वम प्रति उपदिश्यमानत्वम उभय विधम प्रयोजकम आतिदेशिकम औपदेशिकम। जिस किसी भी तरह का उपदिश्यमानत्व रहेगा वो आत्व को कराएगा, आत्व का प्रयोजक रहेगा। बात में कि नहीं? जैसे मांग है, निर्देश जो किया, मांग में एजंतत्व तो नहीं है, क्या है? उपदिश्यमानत्व स्वतः औपदेशिक है, यहाँ उपदेशिक है। बात में कि नहीं? अवदातम के दामे माने दे नहीं, पकार चला गया, यदि दई दई नहीं, उपदिश्यमानत्व तो आतिदेशिक है, आतिदेशिक, क्योंकि दैप इत्यस्य स्थाने दैत्यमादेशा, या दैप में जो विकार हुआ है, एक देश विकृतम अनन्यवत से दै में भी उपदिश्यमानत्व तो आ गया, तो ये आतिदेशिक है। तो आतिदेशिक और औपदेशिक दोनों प्रकार के उपदिश्यमानत्व जो है आत्मविधि में लिए जाते हैं। पूछा प्रमाण क्या है? उसमें नहीं लिया जाता इस संज्ञा की विधि में, इस संज्ञा करने में क्यों? इदमस्थमु का उकार प्रमाण है,
वहां लिखा अतएव इदमस्थमो मकार परित्राणार्थ उकार चरितार्थ। तो उकार ग्रहण सामर्थ्यात औपदेशिकम एवं ग्राह्यम उपदिश्यमानत्वम औपदेशिक लिया जाए। वास्तव में कि नहीं? यहाँ क्या प्रमाण है कि आपने आतिदेशिक भी ले रहे हो, औपदेशिक भी ले रहे हो, आए कि नहीं? तो आदेश उपदेशी में अतिदिष्ट भी उपदिश्यमानत्व आत्मविधि में प्रयोजक होगा, इसमें क्या प्रमाण है? तो क्या लिखा? दो ददघोः इति सूत्रे दाग्रहणमेव मानम्। हाँ, दो ददघो है कि नहीं? दो ददघो, घू संज्ञक दा को दद आदेश। तो घू संज्ञक दा को दद आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? दत्तहा। अधा को नहीं होगा क्योंकि दा रखा है वहां, तो उसमें क्या बनेगा? हितम। ददाते रही है। वास्तव में कि नहीं? ये दधातेर ही केवल धा धातु के लिए है और दो ददगो केवल दा के लिए है। इसने कहा यहां दा रखने की जरूरत क्या थी? दो ददगो में दो रखने की जरूरत क्या है? केवल घू संज्ञक रखो। दो ददघो में ददघो तो यही होगा घू संज्ञक से, तो कहोगे कि धा भी ले ली जाएगी। तो कैसे? जब धा लेने लगोगे तो उत्तर सूत्र बाधक हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामान्य हो गया घू, अब वो केवल धा के लिए। समझ में है कि नहीं? तो धा धातु का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? विशेष बैठा है दधाते। अब कहोगे धेट, धेट पानी, तो उसको तो आत्म ही नहीं होगा, क्योंकि धेट में टकार जाएगा, धे बनेगा, तो इसको आते ही नहीं है, क्योंकि उपदेश नहीं है। उपदेश ही नहीं है, क्योंकि आपको आतिदेशिक तो से मतलब नहीं है, तो आत तो नहीं होगा। तो इस धा की व्यावृत्ति स्वतः हो गई, और धारण पोषण वाले के लिए दधाते ही बाधक बैठा है। तो बचा क्या? दा ही बचा। तो स्वयं दद आदेश दा को हो जाएगा। दा ग्रहण करने की क्या जरूरत? ये दा ग्रहण व्यर्थ हुआ, और व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि आत्म में आतिदेशिक लिया जाए। जब आतिदेशिक लोगे तो धेट वाले धे को आत्म हो जाएगा, तो उस धा का ग्रहण हो जाएगा जिसमें दधातिर ही नहीं लग रहा है भू संज्ञक से। वास्तव में कि नहीं? उसकी व्यावृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? दा रखना चाहिए। समझ में आया? ये यही प्रमाण। बात समझ में आई कि नहीं? अन्यथा दारूपघोः ददातिर्हि इत्यनेनैव बाधात् देतः तकारस्य लोपोत्तरम् आत्वा प्राप्त्या उत्वाभावादेव तदप्राप्तेः दारूपस्यैव तत्संभवेन तद्ग्रहणं व्यर्थमेव स्यात्। समझ में बात आ गई? फिर से पढ़ लो। अन्यथा मने यदि आतिदेशिक नहीं लिए, ठीक है ना? यदि आतिदेशिक नहीं लिए तो क्या होगा? धारूप की व्यावृत्ति दधातेर ही के बाधित से हो गई। अब क्या बना? दधातेर ही से धा का बाद हुआ, तो धा को दद नहीं होगा। फिर आगे लोपोत्तरम आत्मा प्राप्त, और धेट में टकार के बाद धे को आत्म प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसमें आदिदेशिक उपदिश्यमान औपदेशिक ही नहीं है, तो आत्म ही नहीं प्राप्त है। जिसकी व्यावृत्ति के लिए दा चाहिए, तो उसको आत्म अप्राप्त्या, इसलिए वो भू संज्ञक नहीं है। अरे जब आत्म होगा, धारूप होगा, तभी तो भू संज्ञा होगी, तो उसको प्राप्त ही नहीं है। क्या नहीं प्राप्त है? ददादेश। तो फिर किसकी व्यावृत्ति के लिए दा रखे हो जब कोई है ही नहीं है? तो ये दा व्यर्थ हुआ। अब क्या लिया जाएगा? आतिदेशिक। तो धे में टकार उत्तर इत संज्ञा करने के बाद धे को आत्म हो गया, क्योंकि आदेशिक है उसमें, एक देश विपतम ननवत आत्म हो गया, धारूपत्व भू संज्ञा हो गई, तो दद घो से कहने से ददादेश होने लगेगा। इससे दाद ये कहें। समझ में बात आ गई? कोई कठिन है भूति? नहीं। इसलिए ये भावना मन से निकालिए कि कठिनाई है। कल की चैतन्य ये भावना निकाल, बहुत सरल, एकदम सरल है, कथा की तरह। बस केवल बुद्धि लगाइए। बुद्धि न रहने पर हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं आएगा। भूति तो छोड़िए, हनुमान चालीसा भी पहाड़ की तरह है नहीं? पहाड़ की तरह बहुत कठिन, एक एक अर्थ नहीं लगेगा। ये भेजा नहीं लगाओ, अब भेजा लगाओगे तो सब सरल है। ये चाहे ये हो चाहे सब सरल, जहां ये नहीं लगेगा वहीं कठिनाई है। चलिए।
न चैवं पच धातौ सस्य इत्संज्ञा लोपोत्तरम् अकारस्य सा न स्यात् उपदेशत्वस्य स्थानिवत्वेन अलाभात् इति वाच्यम्। कहा कि डुपचस पाके, बस हमारा समझ लो, बस आगे उसमें जो लिखा है उसे पढ़ लोगे आ जाए। धातु है डुपचस पाके। डुपचस में पहले सा की संज्ञा होती, किससे हुई? अलग, सा चला गया। अब क्या बचा? डुपच में डू भी चला गया, क्या बचा? पच। अब आकार की संज्ञा करनी। आकार की संज्ञा कैसे होगी? ये उपदिष्टमान नहीं, उपदिष्टमान तो कहाँ बैठा? डुपचस समुदाय में बैठा। तो उपदेश नासिक से आकार की संज्ञा नहीं हो सकती। स्थानीय भाव से ला नहीं सकते, कोई स्थानीय था ही नहीं है, ना स्थानीय ना आदेश। अरे जब ये होता कि डुपचस है कि नहीं, डुपचस के स्थान में और पच होता तब ना होता, तो सकार की संज्ञा हो गई, बचा हुआ भाग है वो, कोई आदेश तो ऐसा है नहीं। बात समझे कि नहीं? इसलिए कोई स्थान्यादेश भाव तो है नहीं, या एक देश विकृतम अनन्वत। एक देश विकृतम अनन्वत में सकार हट जाने के बाद, बात समझे कि नहीं? तो क्या लिखा? स्थानीयत्वेन अलाभ, माने स्थानीय भाव से उसका लाभ, माने उपदिष्ट मानत्व का लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि डुप माने पच जो है किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, केवल सकार की संज्ञा हो गई। अनुमानिक स्थान्यादेश यदि करते हैं तो पचस की जगह जो है, या डुपचस की जगह पच आए, तो पच क्यों आए? वहां आकार से हट के आएगा। अरे सबकी जगह लाएंगे तो पूरा का पूरा हट के आए। जैसे सकार और डकार को हटा के ला रहे हो, वैसे आकार को हटा के भी आएगा। बात समझे कि नहीं? हलंत आएगा, चांत आएगा। जब सकार रहित हो सकता है, डकार रहित हो सकता है, तो आकार रहित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आकार भी तो उपदेश नासिक से युगपत प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो, क्रम से संज्ञा करते हो, यदि एक साथ तीनों को नहीं करते, क्रम से करते हो, तो पहले सकार की किए तो फिर आकार की नहीं होगी। क्यों? उपदिष्ट मानत तो है ही नहीं। एक साथ करो तो कर सकते हो, क्योंकि एक साथ उपदिष्ट मानत तो बैठा है कि नहीं? वो उपदिष्ट मान का अंत हो गया सकार, और उपदेश नासिक को अंत चाहिए नहीं, तो उसकी आकार। तो एक साथ करो तो उपदिष्ट मानत्व को लाने की जरूरत नहीं है। यदि एक साथ नहीं किए, क्रमिक किए, जेन क्रमेण वो है अंत में, उसी क्रम से चले, तब तो आकार की संज्ञा नहीं होगी और स्थान भाव से उसका लाभ नहीं हो सकता। आया कि नहीं? न चैवं पच धातौ सस्य इत्संज्ञा लोकोत्तरम् अकारस्य सा न स्यात् उपदेशत्वस्य स्थानिवत्वेन अलाभात् इति वाच्यम्। संज्ञयोः विरोधाभावेन युगपत् अकार सकारयोः तत्सत्त्वेन अतिदेशानुपयोगात्। कहा यहाँ अतिदेश की करने की जरूरत क्या? संज्ञयोः परस्परम विरोधाभावः, दो संज्ञाएं हैं, एक हलत्यम की संज्ञा और एक उपदेश नासिक की संज्ञा। यदि वो युगपत एक कालावच्छेदेन, दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, एक काच है एक कांत हल है, तो दोनों युगपत सूत्र एक साथ यदि प्रवृत्त हो जाएं तो क्षति क्या है? समझ में आया? तो युगपद जो एक कालावच्छेदेन, दोनों सूत्रों के द्वारा प्राप्ति संज्ञा को क्रमिक करने की क्या जरूरत है? एक साथ दोनों की हो गई, विरोधाभावात हो गई, तो दोनों निवृत्त हो गए, तो चांत बन गया, कोई क्षति नहीं। जो आपने कहा उपदिष्ट मानत्वाभावात चकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा नहीं होगी, वो दोष हट गया। क्यों? हमने एक साथ युगपद एक साथ अविरोधात सबकी संज्ञा कर दी। आया? ऐसा तो नहीं कि एक सूत्र से एक ही लक्ष्य में बार बार कर रहे हैं। यहाँ सबके लक्ष्य अलग अलग थे, सूत्र अलग अलग थे, लक्षण का भेद, लक्ष्य का भेद, तो बन गया पचति नक्षति ही। आया कि नहीं? मूल में आया था दाप्त्वाभावात् इति, पलोपोत्तरम पकाराभावेन अस्य दाप्त्वाभावात्। पकार लोपोत्तरम माने दई शोधने में पकार के बाद जो दई है कि नहीं, उसमें आदेश उपदेश शिक्षेद याद तो कर दिया, दा बनाए, तो अदाप निषेध नहीं लगेगा। क्यों? दाप्त्वाभाव, क्योंकि उसमें दाप तो नहीं। अब दाप तो क्या है जो दा के पास नहीं है, इसका विवेचन करना। यदि दाप्त को आप पारिभाषिक बना दिए तो हो सकता है न रहे। यदि पकारित संज्ञकत्व विशिष्ट
दाप्त बनाओगे, पकारित संज्ञकत्व विशिष्ट धात्व तो बैठे ही है। अरे दैप में दा में दैप का जो अवदातम का दा है उसमें पकारित संज्ञा आई है, और दात तो उसमें बैठे ही है, क्षति कुछ है ही नहीं। तो इसलिए दाप्त को परिभाषित करना होगा, कैसा वो दाप्त है जो अवदातम के दा में नहीं है कि जिससे वो भूसंज्ञा प्राप्त है, अदाप निषेध नहीं लग रहा है, उसी को परिभाषा करने जा रहा है। न च दात्तस्य पकारित संज्ञक दात्त रूपतया तत्र दात्तस्य सिद्धत्वेन अन्यस्य स्थानिवद् भावेन लाभ संभविति वाच्यम्। क्या फिर से पढ़ो। न च दाप्तस्य पकारित संज्ञक दात्त रूपतया, माने दाप्त जो है पकारित संज्ञक दात्त रूप है। किन नाम दाप्तम, पकारित संज्ञकत्व विशिष्टम दात्वम। तो पकारित संज्ञकत्व विशिष्ट जो दात्व है उसी को क्या कहते हैं, दाप्त कहते हैं। ऐसा दाप्त जो अवदातम के दा में है कि नहीं, तो कहा है दात्व तो स्वतः सिद्ध है। अरे दात्व तो उसमें बैठे हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, पकारित संज्ञकत्व नहीं है तो स्थानुद्भाव से आएगा। अरे पकारित संज्ञकत्व कहाँ बैठा है, दाप के पास बैठा। वास्तविक वहाँ इस संज्ञा हुई है, जहाँ इस संज्ञा हुई वहाँ होगा, ये उसी से आया है था तो स्थानुद्भाव से ले आएंगे। तो पकारित संज्ञकत्व जो है वो स्थानुद्भाव से लाएंगे, दाप तो उसमें स्वतः सिद्ध है, तो दाप तो आ गया, अदाप निषेध लग जाएगा, अवतरणा संगति, फिर अवतरण जो है करने की जरूरत नहीं रही। तत्र दात्तस्य सिद्धत्वेन अन्यस्य स्थानिवद् भावेन लाभ संभवति। लगा कि नहीं, माने पकारित संज्ञकत्व धर्म को स्थानुद्भाव से लाए। दात्त सिद्ध है तो उत्तर दिया पकारित संज्ञक दाप शब्द बुद्धिस्य बोधस्यैव बोधस्य बोध्यस्य, वहाँ गलत सा छपा हुआ, बोध्यस्यैव पकारित संज्ञक दाप, उनमें गलत छपा, पकारित संज्ञक दाप शब्द बुद्धिस्यैव। दाप तो क्या है, पकारित संज्ञक दाप शब्द बोध्य। पकारित संज्ञक जो दाप शब्द है उससे जो बोध्य है वही क्या है, दाप तो है। आया कि नहीं, तो दा में बैठा है, पकारित संज्ञक दाप शब्द बोध्य है, दा कि नहीं है। अरे जो अवदातम का दा है ये बोध्य है, किससे, किसका बोध्य है, पकारित संज्ञक दाप का। तो पकारित संज्ञक दाप शब्द बोध्यस्य ही दाप तो है, वो बैठा हुआ है। क्या लिख रहे हैं, पकारित संज्ञक दाप शब्द बुद्धिस्यैव दाप रूपत्वांगीकारेण अदोषात्। लगा, तो पकारित संज्ञक दाप शब्द बोध्यत्वमेव दाप्त्वम, एतादृश दाप जो है वो दातम के दा में बैठा है, अतः निषेध हो जाएगा। कौन, अदाप, ये दाप हो गया, निषेध हो जाएगा, भू संज्ञा नहीं होगी, अतः अवदातम प्रयोग बन जाएगा। आया कि नहीं, नहीं तो भू संज्ञा होती तो दा को क्या हो जाता, ईद तो हो जाता है कि नहीं, ईद तो हो जाता, या दो दद गो, यहाँ भी दद आदेश हो जाता। अरे अवदत्तम बनता है, अवदातम यहाँ बनता है, अवदत्तम बनने लगा, दद आदेश। आया कि नहीं, इससे अदाप निषेध लगेगा। अतएव णानुर्न तत्तत् कार्य संकट प्रसंग। इसलिए जब हम दाप्त की व्याख्या किया, पकारित संज्ञक दाप, दाप शब्द बोध्यत्वम दाप्तम, तो अणा का अर्थ किया अणकारित संज्ञक अणा बोध्यत्वम अणत्वम, है कि नहीं, और अण का अणकारित संज्ञक अणपद बोध्यत्वम अणत्वम, तो सांकर्य नहीं रहा इसमें। आ में ये अणा से आया हुआ आ है और ये अण से आया, दोनों में आ है, तो इसका सांकर्य हो जाएगा, ये भी आ है ये भी आ है, तो इसको कहेंगे ये इस आ में किस प्रकार का आत तो है, तो अणा संज्ञक अण पद बोध्यत्व इसमें बैठा है, और अणकारित संज्ञक अणपद बोध्यत्व इसमें, तो अणपद बोध्यत्व अणपद बोध्यत्व रहने के कारण परस्पर सांकर्य नहीं रहा, बेविचार नहीं रहा। नहीं तो मने इसमें जो है अणत अणार अणकारित संज्ञकत्व विशिष्ट अत्व, ये दोनों में बैठा है। अणकारित संज्ञकत्व विशिष्ट अत्व यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है। और जब कहेंगे अणकारित संज्ञक अणापद बोध्यत्व, अणकारित संज्ञक अणपद बोध्यत्व, तो दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे, न बेविचार।
इसे दाप का अर्थ करेंगे पकार सिंह के दाप शब्द बोध्यत्व। तो पकार सिंह के दाप शब्द बोध्यत्व जो है उदात्म के दा में बैठा है, अतः दार अदाप में दा निषेध लग जाए, दाप हुआ तो अदाप निषेध लग गया, वो संज्ञा नहीं हुई, जिससे अवदातम बन गया। के चित्तु दाप्तम दाप शब्दत्वम एवं के चित्तु दाप्तम दाप शब्दत्वम अब इसमें छोड़ो, हमारा मस्तिष्क थका हुआ है तो अब व्रत में हिम्मत बोल रही है।